नमस्कार दोस्तों। एक टैक्सी ड्राइवर मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन इलाके में अपनी टैक्सी चलाया करता था। नहीं, यहीं पर नहीं, सिर्फ वहां पर वो अपनी टैक्सी खड़ी रखता था और रेलवे स्टेशन से कोई भी सवारी ग्राहक उसके पास आए और जहां पर भी बोले वहां पर उनको लेकर जाता था। एक दिन उसके साथ एक ऐसी भयानक घटना हो जाती है कि सुनकर आपको इतना डर लगेगा कि ठीक से आज सो नहीं पाएंगे। आइए जिया की जुबानी उसी घटना की भूतिया कहानी को डिटेल में जानते समझते हैं। ये जो घटना घटी है रमेश नाम के व्यक्ति के साथ घटी है, जो कि दादर का ही रहने वाला है। दादर में ही एक एरिया में एक चौल में उसकी पूरी फैमिली आराम से अपनी जिंदगी बिता रही है। हमेशा से वहीं पे ही रहती थी। उसकी पत्नी, उसके 2 लड़के और वो। उसकी उम्र यही कोई 36-37 साल की रही होगी और लड़के भी उसके छोटे छोटे ही हैं। तो उसके जीवन में जब वो बहुत छोटा था ना, जब 18-19 साल का था, तब से वो टैक्सी चलाया करता था। तो बहुत साल हो गए उसको टैक्सी चलाते हुए। उसको लगभग 20 साल हो गए थे उस एरिया में टैक्सी चलाते हुए। वहीं पर दादर स्टेशन के पास जो टैक्सी स्टैंड है, वहीं पर अपनी टैक्सी खड़ी भी करता था और वहीं से कोई भी सवारी उठाएगा तो किसी को बैंड्रा जाना है, किसी को दादर, अंधेरी, गोरेगांव, कहीं पर भी जाना है मुंबई के किसी भी एरिया में, वो लेके जाया करता था। उसका ऐसा ही है। और रात में लगभग आधी रात तक उसका टारगेट रहता था कि मैं इतना एक पैसे का अमाउंट है, मैं इतना कमा लूं। और जैसे जैसे उसके जीवन में आगे बढ़ता गया, वो अपना काम करता गया, उसको ऐसा लगने लगा कि अब तो मेरे लड़के बड़े हो रहे हैं, तो अब मुझे थोड़ा और ज़्यादा मेहनत करना चाहिए और लेट रात तक और टैक्सी चलाना चाहिए, कम से कम 2 बजे तक। और उसके बाद घर जाऊंगा और फिर वापस से दूसरे दिन सुबह 10-11 बजे तक आऊंगा और फिर वापस से स्टार्ट करूंगा। रहता तो दादर में ही हूँ। तो उसके जीवन में सब ऐसे ही चल रहा है, डेली वैसे ही टैक्सी चला रहा है। एक दिन की बात है, आज से कुछ साल पहले की बात हो कि बारिश वाला टाइम चल रहा था। और बारिश वाले टाइम में सवारी अगर मिल रही है किसी टैक्सी वाले को तो अच्छी बात है, नहीं तो टैक्सी वाले नहीं मिलते सवारी को और ना ही सवारी मिलती है टैक्सी को। ऐसा भी हो जाता है कई बार, ज्यादा बारिश होने की वजह से लोग जल्दी बाहर नहीं जा रहे हैं या कुछ लेट नाइट में। तो उस दिन उसको ना रात के टाइम में ज्यादा सवारी नहीं मिल रही थी कोई, रमेश को। तो एक मतलब 12:30-1 बजे करीब वो आखिरी सवारी छोड़ के अपना यहाँ से दादर के पास सायन है वहां से लौट रहा था। और जैसे ही दादर स्टेशन के पास पहुंचता है, उसे एक बूढ़ा सा आदमी रोड के किनारे खड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसने बहुत ही पुराने जमाने के धोती कुर्ता पहन के रखा है, बहुत ही पुराने जमाने के। वो ऐसे ऐसे हाथ मार के इसको रोकने की कोशिश कर रहा है। अब इसको लग रहा था कि यार ज्यादा सवारी मिल नहीं रहा, नजदीक का उठाऊंगा नहीं, पैसे ज्यादा मिलते नहीं, अब तो घर ही जाऊंगा। पत्नी का फोन भी आ गया था, कब तक आ रहे हो, तो इसने बोल दिया था कि बस निकल ही रहा हूँ टैक्सी लगा के स्टैंड पे। तो वो आदमी हाथ हिला रहा है तो थोड़ा सोचता है और आगे निकल जाता टैक्सी से। फिर टैक्सी पीछे लेके आता है और सोचता है एक बार पूछ ही लेता हूँ कहाँ जाने वाला है, नजदीक का होगा तो मैं नहीं लूंगा ये सवारी। वो बूढ़े आदमी के पास अपनी टैक्सी रोकता है ले जाके और बोलता है कि हाँ, क्या हुआ, कहाँ जाना है आपको। वो बोलता है माहिम जाना है। ये बोलता है माहिम, अब क्या है यार, मतलब अभी सायन का लिया था, अभी माहिम का लूंगा, इतना नजदीक नजदीक। वो पहले हिचकिचाता है रमेश, बोलता है कि आप कोई और टैक्सी देख लो ना, मतलब कि अभी मुझे नहीं जाना है, घर जाना है मुझे। तो वो आदमी बोलता है कि कृपया करके ले चलो, मुझे जाना ही है और बहुत ज़रूरी है जाना, अगर नहीं गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। दुख में बोलता है वो आदमी। इसको ऐसा लगता है कि क्यों ऐसा दुख में क्यों बोल रहा है। फिर सोचता है कि ठीक है यार, जाने देता हूँ, ले लेता हूँ सवारी। बोलता है कि अरे अंकल आओ। वो अंकल की उम्र यही 50-55 साल की रही होगी, कि अंकल आओ बैठ जाओ पीछे। तो फिर वो अपनी वहीं पे गाड़ी रोका है। बारिश अभी नहीं हो रही है, बारिश खुली हुई है और पूरा रोड वोड भी गीला तो है, लेकिन अच्छा खासा माहौल है, ठीक माहौल है। तो वो उसको पीछे बैठा लेता है अपने टैक्सी में और वहां से टैक्सी स्टार्ट कर दिया माहिम जाने के लिए। अभी थोड़ी देर चलाया ही होगा टैक्सी अपना ये रमेश, उसके बाद उसको बोलता है अरे अंकल, माहिम तो जाना है आपको, लेकिन माहिम कौन से लोकेशन पे जाना है, ये तो आपने बताया ही नहीं।
तो अंकल ने कुछ नहीं बोला। इसको थोड़ा-सा वियर्ड लगता है। ये अपना चलाते-चलाते टैक्सी पीछे ऐसे देखता है कि अंकल ऐसे नीचे मुँह करके बैठे हुए हैं और कुछ सोच रहे हैं, गहन सोच में। जैसा कि बहुत बड़ा दुःख का पहाड़ सर पे टूट गया हो, ऐसे अंकल बैठे हुए हैं पीछे। तो ये थोड़ा रुकता है 2 मिनट, उसके बाद वापस बोलता है, "अंकल आप बताओगे नहीं माहिम कौन से लोकेशन में जाना है आपको? तो मैं कैसे लेके जाऊँगा? अभी थोड़ी देर में तो पहुँच ही जाएँगे और वैसे भी रोड थोड़ी खाली ही समझ में आ रही है।" तो अंकल बोलते हैं कि माहिम कब्रिस्तान के पास। ये बोलते हैं कब्रिस्तान? कब्रिस्तान के पास मतलब वहाँ क्यों इतने रात में? अंकल ने कुछ नहीं बोला। इसको समझ में नहीं आता है कि ऐसा कोई कैसे बोल सकता है। अगर कब्रिस्तान के पास घर होगा क्या अंकल का, ऐसा मन में सोचने लगता है ये। खुद एक बहुत बड़े कंफ्यूजन में है, खुद अजीब सा उसको फील हो रहा है। और एक चीज वो ना, जब से अंकल बैठे थे टैक्सी में नोटिस कर रहा था कि अंकल अजीब से किसी सोच में खोए हुए हैं। अंकल नीचे ही देख रहे हैं, इतने पुराने ज़माने कपड़े पहने हैं और जब से टैक्सी में बैठे हैं इसने एसी तक ऑन नहीं रखा है और अजीब सा एक ठंडक सा फैला हुआ है अंदर का माहौल, एकदम ही ठंडक सा। उसको लगता है कि हो सकता है बारिश वारिश की वजह से हो रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे ये टैक्सी और आगे लेके जा रहा है सुनसान सड़कों से, उसे वैसे वैसे और ज़्यादा ठंडक महसूस हो रही है। रमेश ऐसे कांपते कांपते थोड़ा चला रहा है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या विंडो खोलूंगा तो ठंडक कम होगी। विंडो भी खोलता है लेकिन ठंडक कम ही नहीं हो रही है। बंद किया फिर भी गर्मी नहीं हो रही है टैक्सी में। सोचो, विंडो बंद करने के बाद एसी बंद है फिर भी टैक्सी में गर्मी नहीं हो रही, एकदम ठंडक छाई हुई है। इसको लगता है कि अंकल को कितनी ठंड लग रही है, उनकी तो उम्र भी ज्यादा है। वो फिर चुपचाप ना चला रहा है टैक्सी। चलाते चलाते अचानक से पीछे से अंकल की आवाज आती है, "इधर टैक्सी मत रोकना।" ये बोलता है, "हाँ हाँ अंकल, इधर क्यों रोकूंगा?" ये चला चलाते बोल रहे, "इधर क्यों रोकूंगा, ये आपका लोकेशन थोड़ी है।" अंकल की फिर से आवाज आती है, "इधर टैक्सी मत रोकना, मेरे पीछे भी कोई बैठा हुआ है।" ये शौक, ये चला चलाते अचानक झटके में पीछे देखता है। अंकल के पीछे वाला जो टैक्सी का पार्ट था वहां पे ऐसा समझ में आता है कि कोई शैडो बैठी है, अजीब सी शैडो। वो अजीब सा घबरा जाता है और उसका ब्रेक लग जाता है, टैक्सी रुक जाती है वहीं पे। सुनसान सड़क है बिल्कुल, अजीब सा माहौल है। वहां टैक्सी रुकी, वो अंकल की फिर से पीछे से आवाज आती है गुस्से में, "मैंने बोला था ना टैक्सी मत रोकना, क्यों रोका टैक्सी यहाँ पे?" अब सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। वो सबको मार डालेगा और सब खत्म हो जाएगा। ये बोलता है, "अरे अंकल क्या पहेलियां बुझा रहे हो आप? एक बार आपका लोकेशन है, मैं आपको छोड़ूं जल्दी से और उसके बाद मैं जाऊं? एक तो समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है, पता नहीं क्या क्या, डर के मारे कुछ भी बड़बड़ा रहा है रमेश।" तो वो वापस से टैक्सी स्टार्ट करता है और चलाते चलाते माहिम के उस लोकेशन पे पहुंच जाता है जो माहिम कब्रिस्तान वाला लोकेशन है। वहां पहुंचा, वहां पहुंच के इसने अपनी टैक्सी खड़ी कर दिया, लेकिन अंकल पीछे बैठे हुए हैं, ये उतर नहीं रहे हैं। इसको समझ में नहीं आ रहा है कि अंकल चाह क्या रहे हैं, उतर क्यों नहीं रहे हैं। ये थोड़ी देर रोकता है, दो मिनट साइलेंट रखता है, उसके बाद बोलता है कि "अंकल आपका लोकेशन आ गया, यहाँ पर तो कोई घर वर कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। आप कौन से लोकेशन पे रहते हो? ये माहिम कब्रिस्तान है ना, आपको यहीं आना था ना?" तो वो अंकल नोटिस करता है कि अंकल बाहर खड़े हैं, गाड़ी के बाहर और उसके विंडो की तरफ। वो सोचता है कि अच्छा ठीक है, उतर गए होंगे, कोई बात नहीं। अंकल की तरफ देखता है, अंकल उसको पैसे की इतनी मोटी गड्डी पकड़वाते हैं उसके हाथ में, बोलते हैं कि "ये लो तुम्हारे पैसे।" ये पैसे देखता है और ऐसे देखते ही रह जाता है। ऐसे देख रहे, बोल रहे, "अंकल ये कौन से पैसे हैं? ये तो अजीब से पुराने से दिखाई दे रहे हैं और ये पैसे तो शायद ही चलेंगे। आज के जमाने के पैसे तो लग नहीं रहे, ऐसा लग रहा है ये बहुत पुराने जमाने के हैं। आज के टाइम पे ऐसे पैसे नहीं चलते हैं।"
आपके पास नॉर्मल है तो नॉर्मल दे दो, नहीं तो ऑनलाइन पेमेंट कर दो। अंकल बोलते हैं क्या पेमेंट? ये बोलता है अरे फोन में भेज दो। अंकल बोलते हैं मुझे नहीं पता, मेरे पास तो फोन भी नहीं है। ये बोलता है तो अंकल मैं क्या करूंगा इन पैसों का? अभी ये बोल ही रहा होता है, अचानक से बहुत जोर से बिजली कड़कती है और इसको ऐसा महसूस होता है कि उसके टैक्सी के बाजू में दूसरी राइट तरफ बिजली गिरी, इतनी जोर से आवाज आती है। और जैसे ही उस तरफ उसका फोकस जाता है देखने के लिए और वापस से ये अंकल की तरफ देखता है, वहां पर अंकल खड़े ही नहीं है। अंकल वहां से गायब और जोर जोर से बारिश होने लगी, बिजली कड़क के। एक तो ये कब्रिस्तान के बाहर वाले हिस्से में खड़ा है, ऊपर से इतने जोर जोर से बिजली कड़क रही है, बारिश हो रही है, और ऐसे टाइम पे खुले रोड से अंकल गायब कहाँ हो गए। ये थोड़ा बाहर निकलता है टैक्सी से और चारों तरफ देखने की कोशिश करता है। दूर दूर तक अंकल इसको कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे हैं और ये भीग रहा है क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि मेरे पैसे चले गए। ये चिल्ला भी रहा है, अंकल अंकल कहाँ हो आप? अंकल ये पैसे नहीं दोगे क्या मेरा? ये ऐसे बोल रहा है लेकिन उसको कोई दिखाई नहीं दे रहा है। इसके अंदर एक अजीब सा डर दौड़ता है। इसको पता नहीं क्यों पहली बार ऐसा लगता है कि शायद वो अंकल अंकल नहीं थे, शायद वो अंकल कोई भूत या प्रेत थे, कुछ तो थे जो वो गायब हो गए, वरना ऐसे कोई इतनी जल्दी गायब नहीं हो सकता कुछ सेकंड के अंदर। ये बहुत तेज घबराता है, वापस अपने टैक्सी के अंदर बैठता है और वो टैक्सी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही है। ये कब्रिस्तान वाले रोड पे खड़ा है, ऐसी सुनसान जगह पे जोर जोर से बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, अंकल भी गायब हो गए और टैक्सी भी स्टार्ट नहीं हो रही है। इसकी सिट्टी पिट्टी पूरी तरह से गोल हो गई। ये घबरा रहा है, इसको ऐसा महसूस हो रहा है इसके पीछे से एकदम ही ठंडी ठंडी सांस की हवा चल रही है। ये घबरा के पीछे देखता है, पीछे वाली सीट की तरफ कोई दिखाई नहीं दे रहा है, कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन ऐसा उसको महसूस हो रहा था ये कोई तो मेरे कान में जोर जोर से सांस ले रहा है ठंडी हवा से। अभी वो कुछ सोच ही पाता तभी अचानक से बाहर से, कब्रिस्तान के बाहर वाले हिस्से से, दूसरी जगह से उसे बहुत जोर से गाड़ी के टकराने की और चीखने की आवाज सुनाई दी। ये घबराते हुए बाहर ऐसा मुंह निकाला टैक्सी से और जिस तरफ से आवाज आई थी उस तरफ देखा, वहां पर कोई भी गाड़ी नहीं टकराई है और कोई भी इंसान नहीं है, लेकिन चीखने की और गाड़ी टकराने की आवाज थी। अब ये भगवान का नाम लेता है मन ही मन और बहुत स्टार्ट करने की कोशिश करता है। उसकी टैक्सी फाइनली स्टार्ट होती है, जल्दी 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 एकदम स्पीड में फुल स्पीड पकड़ता है और भागते 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 ये वहाँ से पहुँचता है दादर जो टैक्सी स्टैंड जहाँ पे ये रुकता था वहाँ पहुँचा। और वहाँ जैसे ही पहुँचा इसके 2-3 पहचान के लोग अभी भी वहाँ पर खड़े थे, एक बूढ़े अंकल और 2-3 इसके हम उम्र थे जो लेट नाइट तक वो लोग भी टैक्सी चलाया करते थे। ये घबराया हुआ है और बाहर निकला टैक्सी से, भी बारिश रुक चुकी है। अजीब सा हाफ रहा है खड़े होकर टैक्सी के बाहर और उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया है। वो लोग भागते इसके पास आते, बोलते क्या हुआ रमेश, तू इतना डरा घबराया हुआ क्यों है? ये बोलता है कि मैंने जो आज महसूस किया हूँ ना वो बहुत अजीबोगरीब, बहुत गड़बड़ था, कुछ तो अजीब था। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या वो सच्चाई थी या मेरा वहम था। तो लड़के लोग बोलते हैं कि क्या क्या महसूस किया भाई, बताएगा नहीं तो पता कैसे चलेगा। तभी वो जो बूढ़े अंकल हैं इनके साथ वाले वो भी इसके पास, रमेश के पास आते हैं, बोलते हैं क्या हुआ रमेश, तो क्यों घबरा रहा है, क्या हो गया? अंकल चाय पी रहे थे, रात भर तो चाय, साइकिल वाले चाय लेके बेचते ही रहते हैं, वो चाय का कटिंग लेके मस्त अंकल पी रहे थे। रमेश बोलता है अंकल ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ, यही पास से ही एक आदमी को मैंने उठाया था टैक्सी में और उसको मैं माहिम छोड़ने के लिए ले गया कब्रिस्तान के पास, और वहां पर जाने के बाद ऐसा ऐसा हो गया। अंकल जो चाय पी रहे थे हाथ में, अंकल के हाथ से चाय छूट जाती है और अंकल के हाथ पैर कांपने लगते हैं। ये बोलते क्या हो गया अंकल,
घबरा तो ऐसे रहे हो आप जैसे कि ये घटना मेरे साथ नहीं आपके साथ घट गई हो। इतना क्यों घबरा रहे हो? अंकल बोलते हैं कि बेटा तूने मुझे आज से 10-11 साल पहले पहले की घटना याद दिला दिया तूने। ये बोलता है क्या? अंकल बोलते हैं यही यही सेम घटना मेरे साथ भी आज से 10-11 साल पहले घट चुकी है। तूने जो हुलिया बताया आदमी की और जो तूने बोला, हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही आदमी था। मेरी आंखें कभी झुठला नहीं सकती। वही आदमी था। मैंने उसको अपने टैक्सी में बैठाया था और उसको माहिम कब्रिस्तान के पास ले गया था और वहां पर मेरे साथ भी लगभग ऐसा ही हुआ था। ये बोलता है अंकल क्या बात कर रहे हो? तो कौन है वो जो ऐसा कर रहा है? अंकल बोलते हैं बेटा वो कोई नॉर्मल नहीं है, वो एक इस टाइप का प्रेत है जो भटक रहा है। आज से बहुत साल पहले से भटक रहा है। मुझे भी 10-11 साल पहले टकराया और भी बहुत लोगों को टकराया है। कई लोगों के मुंह से मैंने ये बात सुना हूँ। वो काफी साल पहले यहीं दादर स्टेशन से टैक्सी लेके वो माहिम कोई जगह जा रहा था अपने घर वर पे और माहिम कब्रिस्तान के पास उसका एक्सीडेंट हो जाता है टैक्सी का। और टैक्सी जो ड्राइवर था वो और वो आदमी दोनों वहीं खत्म हो जाते हैं। उसके बाद से माना ये जाता है कि वो जो बूढ़ा आदमी था ना, वो आदमी बार बार लोगों को कभी माहिम से दादर के लिए और दादर से माहिम के लिए दिखाई देता है और लिफ्ट मांगता है और वो भटक रहा है, उस लूप में फंसा हुआ है। वो कैसे भी घर जाना चाह रहा है लेकिन वो जिस जगह पे मरा था उसी जगह पे जाके अदृश्य हो जाता है। अच्छा। तो ये बोलता है अंकल मैं तो कैसे कैसे बच गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अंकल बोलते हैं मैं भी बच गया था। शायद वो मारना तो नहीं चाहता है लेकिन लिफ्ट जरूर लेता है वो लूप पे फंसा हुआ है, वो एक तरह का प्रेत है। हाँ लेकिन इतना ज्यादा हार्मफुल नहीं। हाँ। इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली हुई? इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी जो रमेश है ना, उनके ही बेटे आदित्य ने लिख के भेजा है। चलो अच्छा, वो एक बहुत अच्छी सीख और थोड़ा सा मनोरंजन मिल गया। इसी एक नोट के साथ कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक देख लेते तो बहुत सारे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम, हमारी वेबसाइट और गेमिंग चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसी कोई भी कहानी आपके पास है तो लिख के भेज सकते हैं हमें डायरेक्टली हमारे इंस्टाग्राम में। हमारी वेबसाइट में आएंगे तो हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज ज़रूर चेकआउट कर लेना। कुछ अच्छा लगे तो खरीद भी सकते हैं, आपके फ़ायदे वाली चीज़ें हैं। और गेमिंग चैनल में आज ही एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड हुआ है, बहुत ही क्रेजी है, गेम की दुनिया से रिलेटेड। अगर आप लोगों को पसंद है तो जाके चेकआउट कर सकते हो, लिंक नीचे डाल दिया है। बाकी यहाँ पर कल बिल्कुल इसी अंदाज में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।